हमने ये भी मांग किया कि धर्मांतरण एक वेजिंग वॉर है, इनडायरेक्ट वॉर है, इसलिए इनके खिलाफ देशद्रोह की धारा लगाई जाए, वेजिंग वॉर की धारा लगाई जाए। और मैटर बहुत अच्छा चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में। जस्टिस एमबी शाह जो आपके गुजरात के थे, उन्हीं के बेंच में सुनवाई भी हो रही थी और उन्होंने एक आदेश में अपने डिक्लेयर कर दिया कि धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। और जैसे ही वो आदेश आया, उत्तर प्रदेश ने उसको अपना लिया और अब उत्तर प्रदेश में जब भी धर्मांतरण होता है तत्काल उनके खिलाफ एनएसए लगा दिया जाता है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दिया जाता है। एनएसए लगाने का मतलब 1 साल तक जमानत नहीं होगी, 1 साल तक अंदर रहना ही पड़ेगा, उसके बाद बाकी सब बाहर निकलने पे देखा जाएगा। आशा करता हूं कि गुजरात सरकार भी इसको जल्दी से लगा लेगी, लेकिन यूपी में इसका इंप्लीमेंटेशन हो चुका है। फिर मैंने एक पीआईएल फाइल किया कि भारत में घुसपैठ बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है। जब मैंने पीआईएल फाइल किया तो 5 करोड़ घुसपैठिए भारत में आ चुके थे। घुसपैठिए आते कैसे हैं? बॉर्डर पे 2000 रुपए दे के अंदर आते हैं। अंदर आते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर जहां आधार बनता है वहां 2000 रुपए दे के आधार बनवा लेते हैं। जब उनके पास एक डॉक्यूमेंट हो जाता है, किसी दलाल को पकड़ते हैं, 2-3 हजार रुपए देते हैं, राशन कार्ड बनवा लेते हैं। जब उनके पास 2 डॉक्यूमेंट होता है, किसी दलाल को पकड़ते हैं, 2-3 हजार रुपए देते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। जब 3 डॉक्यूमेंट हो जाता है, फिर किसी दलाल को पकड़ते हैं, 3 डॉक्यूमेंट उनके पास है ही है, ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेते हैं। 4 डॉक्यूमेंट होता है, फिर किसी दलाल को पकड़ते हैं, वोटर आईडी में नाम जुड़वा लेते हैं। वोटर आईडी में जब नाम जुड़ जाता है तो वो बैंक में खाता खुलवा लेते हैं, और बैंक में खाता खुलवा लेते हैं तो सारी केंद्र सरकार की योजनाओं का और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ लेना। और ये जो इतनी केंद्र सरकार की योजनाएं चलती हैं, राज्य सरकार की योजनाएं चलती हैं, किसके पैसे से चलती है? किसके पैसे से? आपके। तो यानी आप ही लोग घुसपैठियों को हर महीने राशन भी दे रहे, हर महीने उनको वजीफा भी दे रहे, उनको झुग्गी के बदले मकान भी दे रहे, उनको पक्का मकान भी दे रहे। ये सब आपके पैसे से चल रही है। घुसपैठियों को निकाला जाए, उनको बाहर किया जाए, एक अपनी याचिका इसके भी चल रही है। इस समय भारत में हर साल गुरुदेव 1 करोड़ अवांछित बच्चे पैदा हो रहे हैं। अवांछित बच्चे 86,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं भारत में। इसमें से 1/3 अवांछित है। अवांछित का मतलब वो 4थे हैं, 5वें हैं, 6वें हैं, 7वें हैं, 8वें हैं, 9वें हैं, 10वें हैं, 11वें हैं, 12वें हैं, 13वें हैं, 14वें हैं, 15वें, 17 तक मैं जानता हूं। 17-18 तक मैं जानता हूं जहां बच्चे पैदा हो रहे हैं। आपके यहां भी हो रहे होंगे, पता कर लेना, हो रहे। अब ये बताओ, ये अवांछित है कि नहीं? खाने की, खिलाने की हिम्मत नहीं, मकान बनाने की हिम्मत नहीं, उनको दूध पिलाने की हिम्मत नहीं, उनको ठीक से कपड़ा पहनाने की हिम्मत नहीं, और बच्चा पैदा किए चले जा रहे। भाई, जो आदमी सक्षम है वो पैदा करे, बात समझ में आता है। जो आदमी सब्सिडी ले रहा है, दुनिया भर की सब्सिडी पे चल रहा है, और पहले से कह रहा मैं गरीब हूं, तो गरीब की गरीबी और बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? और 86,000 पर डे का मतलब 3.25 करोड़ पर ईयर। 3.25 करोड़ में से 1 करोड़ अवांछित है, यानी 20 साल में 20 करोड़ अवांछित। ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या 2 करोड़ है, यानी हर 2 साल में हमारे यहां ऑस्ट्रेलिया के बराबर अवांछित बच्चे पैदा हो जाते हैं। हमारे तो लागू होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए जरा। इधर 4वीं 5वीं से ऊपर कोई है क्या? नहीं होगा।
तो एक PIL उसकी भी चल रही है। एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए हम दो, हमारे दो, सबके दो जरूरी है। और अच्छी बात यह है कि राज्यों ने कानून बनाना शुरू कर दिया है। उत्तराखंड में भी आ गया है, असम में भी आ गया है, और हमें पूरा भरोसा है कि 2024 के दिसंबर तक पूरे देश में ये हम दो, हमारे दो, सबके दो हो जाए। एक भारत श्रेष्ठ भारत तब होगा जब सबके लिए एक कानून होगा, यानी शादी विवाह की उम्र सबकी एक समान हो। आपको जान के आश्चर्य होगा कि भारत में अंग्रेजों का 1937 वाला शरीयत एक्ट चल रहा है। उस शरीयत एक्ट के कारण एक कम्युनिटी की शादी की उम्र 9 साल है, ऑफिशियली 9 साल है। 9 साल क्यों है आपको पता है? ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा, गुरुदेव आपको बताते रहते होंगे 9 साल क्यों है। उसको हमने चैलेंज किया, भैया शादी विवाह की उम्र, संविधान कहता है 14 साल से पहले आप किसी को नौकरी पे नहीं रख सकते। 14 साल के पहले अगर नौकरी पर रखोगे तो बाल मजदूरी वाला कानून लग जाएगा, और 9 साल में आप शादी की इजाजत दे रहे हो। बहुत जल्द ही भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा। मैंने 2015 में PIL फाइल किया था। अब तो सरकार भी एकदम उसी रास्ते पे आगे बढ़ रही है। बहुत जल्द ही शादी विवाह की उम्र समान हो जाएगी। एक पति एक पत्नी का नियम सब पे लागू हो जाएगा। जो विदेशी कुरीतियां हैं वो खत्म हो जाएंगी। विदेशी कुरीतियां क्या चल रही हैं? तलाके हसन चल रहा है, तलाके हसन चल रहा है, तलाके बाइन चल रहा है, तलाके किनाया चल रहा है, तहर्रुस चल रहा है, निकाह हलाला चल रहा है, निकाह मुताह चल रहा है, निकाह मिस्यार चल रहा है। ऐसी बहुत सारी विदेशी कुरीतियां चल रही भारत में। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, एक देश एक नागरिक संहिता आएगी, तो ये विदेशी कुरीतियां खत्म होंगी। लेकिन आपने आजकल एक नारा सुना होगा, अब की बार, जोर से बोलिए, अब की बार। आपने कभी सोचा ये नारा दिया क्यों? अच्छा, जिसने ये नारा दिया उसने बताया भी नहीं कि अब की बार 400 पार क्यों जरूरी है। तो जनवरी में ये नारा ऑफिशियली लॉन्च हुआ है, लेकिन हम पिछले 1 साल से इस नारे को दे रहे हैं। अगर आप मेरे ट्विटर हैंडल पे जाएंगे तो आपको पिछले साल जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल हर महीने आपको ये सुनाई पड़ेगा। उसका कारण बताता हूं। कुछ कानून बनाने के लिए आपको सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है, लेकिन कुछ कानून बनाने के लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है। ऐसे कुछ कानून खत्म करने के लिए आपको सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है, और कुछ कानून खत्म करने के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है। जैसे संविधान में एक धारा थी 370, तो 370 पूरे देश पे लागू नहीं थी। कहां लागू थी? एक राज्य पे। इसलिए 370 खत्म करने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए, नहीं चाहिए, सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, लोकसभा में भी और राज्यसभा। लेकिन संविधान में ऐसी धाराएं भी हैं जो पूरे देश पे लागू होती हैं। जो पूरे देश पे लागू होती हैं, उनको बदलने के लिए या उनको खत्म करने के लिए, उसमें कुछ जोड़ने के लिए या उसमें से कुछ घटाने के लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। यानी 2/3 आपको लोकसभा में चाहिए और 2/3 आपको राज्यसभा में चाहिए। अगर आपके पास राज्यसभा में 2/3 ना हो तो लोकसभा और राज्यसभा की ज्वाइंट सिटिंग में आपको 2/3 चाहिए। कि मतलब अगर राज्यसभा में 2/3 से कम पड़ रहा हो तो आप लोकसभा राज्यसभा की इकट्ठे बैठक बुला लीजिए। जैसे इधर ये मुझे लग रहा है आगे लोकसभा है, पीछे वो देखिए राज्यसभा बैठी हुई है, थोड़ा गैप देके। तो ऐसे लोकसभा और राज्यसभा में ज्वाइंट बैठक बुलाइए, दोनों में 2/3 से पास करा दीजिए। अब मैं आपको बताता हूं ये 400 पार चाहिए क्यों। राज्यसभा में 100 सांसद हैं अपने पास, लोकसभा राज्यसभा दोनों मिला के 2/3 करने के लिए आपको 500 चाहिए। तो वो कहां से आएंगे? इसलिए अब की बार, अब इससे क्या क्या हो सकता है। भारत के संविधान में बहुत सारे चित्र थे। भगवान राम का चित्र था, भगवान कृष्ण का चित्र था,
भगवान महावीर का चित्र था, भगवान गौतम बुद्ध का चित्र था, हनुमान जी का चित्र था, छत्रपति शिवाजी महाराज का चित्र था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का चित्र था। इन चित्रों को अगर फिर से इसमें लाना है तो आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, 2/3 आना चाहिए कि नहीं? अब अगर दोबारा चित्रों को जोड़ना है तो अब की बार मैं तो कहता हूं 22 चित्र है। अब जब दोबारा आए तो एक चित्र इसमें भगवान स्वामी नारायण का भी होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए।